हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। जब बात आती है सरकारी नौकरी की तो दो सबसे बड़ी जो एजेंसीज हैं उनके नाम हमारे मन में आते हैं, एक एसएससी, दूसरा आरआरबी। रेलवे जो है बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकालता है क्योंकि रेलवे में जो एम्प्लॉयज का नंबर है वो बहुत ज्यादा है। और अब पिछले कुछ समय से एक चर्चा चल रही है कि रेलवे में जो है नई वैकेंसीज आने वाली हैं और इसमें भी आपकी जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं वो भी आने वाली हैं। तो क्या है इसके पीछे सच्चाई? क्या सच में वैकेंसीज आने वाली हैं? अगर आने वाली हैं ग्रुप डी में वैकेंसीज तो कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और कब आएगा नोटिफिकेशन? सब कुछ हम इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं एक बार जल्दी से शेयर जरूर कर देना ताकि आपके जो बाकी साथी हैं, जो आपके रेलवे जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी जो जानकारी है वो मिल सके। दरअसल देखिए, ये जो चीज है आपकी, ये पिछले कुछ महीनों से है, कुछ महीनों से चल रहा है कि रेलवे में नई भर्ती आने वाली है, ग्रुप डी में भर्ती आने वाली है। तो ये सारी चीजें, और पिछले एक आध हफ्ते में क्या हुआ है कि न्यूज़पेपर में भी हमें सुनने को मिला है कि एक जो सवाल के जवाब में जो है कहा गया कि रेलवे में इतने लाख पद जो है वो खाली है। तो ये सारी चीज चल रही है। रेलवे में ऑलमोस्ट 3 लाख सारा वैकेंसी जो है वो आपकी खाली है, पद खाली है, तो उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल सही बात है, रेलवे में जो है वो वैकेंसीज हैं, रेलवे में पद खाली है। रेलवे में भाई लाखों एम्प्लॉयज की जरूरत होती है और पद जो है खाली है। उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण क्या है कि भाई रेलवे में जो है वो पिछले 4 साल से नहीं हुई है कोई भर्ती। आखिरी नोटिफिकेशन जो है वो आपका फरवरी 2000 कब आया था? 19 में। और ये भी आपका कौन सा था? एनटीपीसी। 35,000 के आसपास वैकेंसीज थी और ग्रुप डी आपका था जिसमें आपकी 1,03,000 से ज्यादा 769 के आसपास वैकेंसीज थी। ये दोनों आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर नई वैकेंसीज की बात होती है। तो देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा पुराना ये नोटिस है। इसके और कई नोटिस हर 10-5 दिन में आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक जवाब में कहा था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में 9.8 लाख 9,80,000 पद खाली है, जिसमें से 8 लाख सिर्फ 4 मंत्रालयों में है। अब इसकी थोड़ी डिटेलिंग में जाते हैं तो क्या लिखा है इसमें? सबसे ज्यादा, ये देखिए दूसरे पैरा को पढ़िएगा, सबसे ज्यादा 2,94,000 पद रेलवे में खाली है। 2.94 लाख वैकेंसी जो है वो आपकी रेलवे में है। और रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी या तो आती है ग्रुप डी की या फिर आपकी आएंगी एएलपी की। ये दो सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है आपकी रेलवे में निकाली जाती हैं। और एक बात और है, रेलवे में हर साल जो है कितने 45,000 एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं। और 2019 से अगर आप जोड़ेंगे तो कितने एम्प्लॉय रिटायर हो चुके होंगे? 1,80,000 एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके पिछले 4 सालों में कोई भर्ती नहीं हुई है, लेकिन 1,80,000 का जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, वो रिटायर हो चुके हैं। यानी रेलवे को इस वक्त बहुत जरूरत है एक नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, क्योंकि जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होगा तब तक और 40-50,000 एम्प्लॉयज रिटायर हो चुके होंगे। तो इसलिए रेलवे जो है वो इमीडिएटली जो है नोटिफिकेशन निकालना चाहेगी या चाहती है या चाहिए, जो भी आपको बोलना है। और एक चीज और है यहां पर, देखिए यही मैं कुछ चीजों होता रेलवे में आने वाली है 1.5 लाख सारा भर्ती। ये अक्टूबर 2022 सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 2022 में जो है आपकी भर्ती आएंगी, जिसमें से देखिए ऑलरेडी चल रही थी, सारी चीजें यहां पर कही गई थी। ठीक है, अब रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट होती है? रेलवे में आपकी एएलपी टेक्नीशियन होती है, एसआई कांस्टेबल होता है, जेई होते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीडीएमएस, मिनिस्ट्री आइसोलेटेड, आईआरएमएस, और भी आपकी अप्रेंटिस वगैरह की वैकेंसीज रहती हैं। इसमें मेन आपकी कौन सी है? एएलपी टेक्नीशियन अच्छी वैकेंसी है, एसआई कांस्टेबल आपका अच्छा है, जेई, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आईआरएमएस, ये सारी इंपॉर्टेंट ही मैंने आपको बताई है। अब इसमें भी देखिए आपके जो नोटिफिकेशन है वो आना शुरू होंगे मई के आसपास। मई के आसपास जो है आपके नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले या तो आपका एएलपी टेक्नीशियन और एसआई कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, या फिर आपका ग्रुप डी का आएगा। ठीक है, ये चीज यहां पर आपको मान के चलनी होगी। अब वैकेंसीज कितनी आएंगी? ग्रुप डी में पिछली बार 1,03,000 के आसपास वैकेंसीज थी, 1,03,769 वैकेंसीज थी, जितना मुझे याद है। आगे पीछे हो सकता है, अगर नंबर आगे पीछे होता तो भाई क्षमा चाहेंगे, वैसे 1,03,769 मुझे याद है
ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपकी पिछली बार आई थी। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है नया शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। हाँ, बहुत से एम्प्लॉय जो है आपके 31 मार्च को भी रिटायर हो गए होंगे और बहुत से एम्प्लॉय जो है आपके 30 जून को रिटायर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो पिछले साल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख पदों पर भर्ती होगी, जिसमें एसएससी जो है ऑलरेडी मिशन मोड में भर्तियां कर रहा है। इसमें देखिए कोई दो राय हो ही नहीं सकती है कि एसएससी जो है बहुत ही तेजी से भर्ती कर रहा है और बंपर वैकेंसीज आ रही हैं। जीडी में 50,000 से ऊपर वैकेंसीज आई हैं आपकी। ठीक है, पिछली बार सीजीएल में 37,000 वैकेंसीज आई थी और इस बार भी 7,500 वैकेंसीज अभी आ चुकी हैं और ये नंबर और इंक्रीज आपका होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर ध्यान देनी होगी कि भाई किस तरह से जो है इस समय चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर है आपका। तो 1,03,769 वैकेंसीज जो है पिछली बार आई थी। इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं वो मान के चलिए कि आप जो है सेकेंड हाफ में, इस साल के दूसरे हाफ में, या फिर आप मान के चलिए कि जून या जुलाई के आसपास जो है वो आपकी आ सकती है। जून या जुलाई के आसपास जो है वो आपकी वैकेंसीज यहां पर आ सकती हैं आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका एएलपी या एसआई का पहले आ जाता है तो ये आपका अगस्त तक भी जा सकता है। अगस्त तक ये आपका जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी जो वैकेंसीज हैं इस तरह से आएंगी जून या जुलाई के आसपास 2023 में। नंबर जो है वो आपका 1 लाख के आसपास रहेगा। 1 लाख के आसपास जो है वो यहां पर आपका नंबर रहने वाला है, यानी वैकेंसीज का जो नंबर है वो भी आपका अच्छा खासा यहां पर रहेगा। बड़ा नंबर जो है वैकेंसीज का आपका देखने को मिलेगा। क्लियर है चीज? तो भाई आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जून के बाद आ सकता है। जून जुलाई अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। वैकेंसीज का नंबर आपका 1 लाख के आसपास रहेगा। वैकेंसीज आना तय है, वैकेंसीज आना तय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तो यहां पर ये थी जानकारी आरआरबी ग्रुप डी को लेकर कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कितनी होंगी वैकेंसी, सब कुछ हमने यहां पर डिस्कस किया है। और अब सेशन को यहां पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।